यूट्यूब तो सच में सभी को ढेर सारे पैसे देता है। वही मिस्टर बीस्ट यूट्यूब से कितने पैसे कमा लेते होंगे। साथ ही एक ऐसी बीमारी जो कि आपको है पर आप उसके बारे में नहीं जानते हो। साथ ही साथ आपके मोबाइल फोन का रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है, वो 40 दिन का क्यों नहीं किया जा सकता। नमस्कार, जय हिंद। हम मिल रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए आते हैं अपने फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 17। अगर आप इंडियन गैस सिलेंडर को अब तक यूज करते आ रहे हो तो ये फैक्ट आपको जरूर जान लेना चाहिए। वहीं अगर आप एचपी के सिलेंडर को भी यूज करते आ रहे हो तो फिर ये फैक्ट आपके नॉलेज को ही बढ़ाएगा। दरअसल आपने कभी ये सोचा कि जो ये सिलेंडर के नीचे छेद होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? तो आपको बताते हैं कि गैस के तापमान को ये नियंत्रित रखने का काम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का तापमान जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो इन छेदों के जरिए वहाँ पर जो एयर होती है वो बराबर पास होती है, जिससे कि तापमान कंट्रोल होते रहता है। फैक्ट नंबर 16। मानो अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और चलती गाड़ी में ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी आंख लग जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वैसे ये सवाल आपके मन में जरूर ही कभी न कभी आया होगा। किसी कंडीशन में ड्राइवर अगर सो जाता है तब फिर वहाँ कुछ ऐसा होगा जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि लंबे सफर वाली जो ट्रेनें होती हैं उनमें 2 ड्राइवर होते हैं। एक ड्राइवर होता है और एक उसका असिस्टेंट होता है। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करता है और उसे स्टेशन तक पहुंचाता है। और इसी कंडीशन को जानते हुए ट्रेन के इंजन में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है जो कि अगर कुछ समय तक ट्रेन के इंजन से कोई भी रिस्पांस ना मिले फिर उस कंडीशन में ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक जो होते हैं वो ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाते हैं, जिनके अप्लाई होने की लिमिट मात्र 60 सेकंड होती है। यानी 1 मिनट के अंदर ही अंदर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो फिर ट्रेन ऑटोमेटिक ही रुक जाएगी। इसका मतलब आप जब कभी ट्रेन में लंबा सफर कर रहे हो तो फिर रिलैक्स होकर सफर को एंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। इस सवाल ने आपको कभी न कभी तो जरूर गुदगुदाया होगा कि आसमान में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं पर वो आपस में टकराते क्यों नहीं है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपस में अगर कोई प्लेन उड़ रहा होता है तो उनकी दूरी बताई जाती है और उन्हें उनकी दूरी डिसाइड करके बता दी जाती है कि आपको इतनी हाइट में ही उड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर कोई प्लेन 25,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन अगर उड़ता है तो उसे 23,000 फीट पर या फिर उससे 2,000 फीट की हाइट ऊपर में उड़ना होगा। और यही कारण है कि प्लेन जो होती हैं वो आपस में कभी भी नहीं टकरा पाती। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हो कि पानी, तेल और दूध के जो ट्रक होते हैं वो गोलाकार में ही क्यों होते हैं? दरअसल नजर तो आपकी कभी न कभी पड़ी होगी इन गोलाकार ट्रकों पर। आखिर ये गोलाकार ही क्यों होते हैं? इनमें तरल ही क्यों भरा जाता है? जबकि इसको आयताकार बनाया जाए तो उसमें ज्यादा ही तरल को ले जाया जा सकेगा। वैसे पुराने समय में जब तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता था तब वहाँ घोड़ों के पीठ में उसे बांध दिया जाता था और उसे लेकर जाया करते थे। तब का ही है ये। सन 1905 में एक स्टैंडर्ड एग्लो नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी। इस समस्या को देखते हुए उसने एक टैंकर का निर्माण किया। दरअसल तरल की जो विशेषता होती है वो कोने की ओर ज्यादा दबाव देता है, जिससे नुकसान व दुर्घटना का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए उन कंटेनर्स को गोलाकार बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 13। हवाई जहाज के 2 छोटे जो टायर होते हैं वो इतने बड़े भारी हवाई जहाज के वेट को कैसे उठा लेते हैं? वैसे आपको बताते हैं कि ये एयरलेस नहीं होते और इनमें नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, जो कि आप देखते ही हो कि ये इतने भारी एरोप्लेन के वजन को आसानी से संभाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 12। कभी न कभी कहीं न कहीं तो आपने पानी की बोतल से पानी को जरूर पिया होगा, पर क्या आपने पानी पीने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया है? दरअसल आपको ये रियल फैक्ट जान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी पानी की बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो पानी की बिल्कुल भी नहीं होती। वो होती है बोतल की एक्सपायरी डेट, क्योंकि पानी कभी भी एक्सपायर नहीं होता। फैक्ट नंबर 11।
कुछ भी अगर आपको चिपकाना हो तो फिर फेविक्विक बड़े ही काम की चीज होता है, पर इसको अगर आप अपनी आंखों में डाल लेते हो तो फिर क्या होगा। तो आपको बताते हैं कि कोई भी जानकर अपनी आंखों में फेविक्विक को तो बिल्कुल भी नहीं डालेगा, पर अगर धोखे से उसकी आंखों में एक आध बूंद इसकी अगर पड़ जाती है तो फिर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी, पर आराम से फेविक्विक को अपनी आंखों से आप निकाल सकते हो। हालांकि बहुत कम केसों में ये हार्मफुल हो जाता है, पर डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, गोल्ड तो गोल्ड ही है, जो कि पीले रंग का हमें चमकदार सा दिखाई देता है, पर सफेद सोने को क्या आपने कभी देखा है। आपको बताते हैं कि एक ऐसी फसल है जिसको सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, वो है कपास, जिसके कपड़े बनाए जाते हैं और हम मॉल में जाकर जिन्हें खरीदते हैं। वैसे कपास की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे गोल्ड से कंपेयर किया जाता है और उसे सफेद सोना बोला जाता है। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बाइक या स्कूटी कभी भी नहीं ड्राइव किया होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने गाड़ी को चलाया होगा वो जानते होंगे कि गाड़ियों में जो ये गोल सी चीज होती है वो क्यों लगी हुई होती है और इसका क्या काम होता है। अगर नहीं जानते हो तो आपको बताते हैं कि इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बनाया हुआ होता है, और जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लग जाता है। ये बिल्कुल किसी लाइट की तरह ही चमकता हुआ दिखता है, बस फर्क इतना होता है कि जब भी ऊपर लाइट पड़ती है यानी कोई दूसरी गाड़ी टर्न हो रही होती है तो कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इस छोटी सी चीज को लगाया जाता है ताकि रात के समय सामने से आ रही गाड़ी दिख सके, और ऐसा सेम बाइक के पीछे भी लगा हुआ होता है। तो बताइए बड़ी बड़ी अनहोनी को ये छोटी सी गोल चीज कैसे रोक देती है। फैक्ट नंबर 8, स्कूल जब से स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये ख्याल बेशक ही रहता है कि इस साल मुझे 100% मेहनत करनी है, पर वहीं जब क्वार्टरली एग्जाम होते हैं उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि 85 तक की भी मेहनत कम नहीं होगी। इसी के साथ जब हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके रहते हैं तो उनके माइंड में ये चीज आ ही जाती है कि 50% इजंट इनफ, लेकिन उनके माइंड में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आता कि एग्जाम देने की शुरुआत कहाँ से, किस देश से हुई थी। दरअसल हम आपको बताते हैं कि परीक्षा देने की जो ये शुरुआत थी उसको करने वाला सबसे पहला देश चाइना था, जहां से इस एग्जाम को बर्थ मिली थी। फैक्ट नंबर 7, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, साथ ही चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए हुए होते हैं जिससे कि रूट को क्लियर करके गाड़ियों को निकाला जा सके और वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए ही नहीं गए, ना ही वहां पर कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बैठाया गया है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि यहाँ पर ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस है और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। वो देश है भूटान। फैक्ट नंबर 6, कभी न कभी तो ट्रक आपकी नजरों के सामने से गुजरा ही होगा और आपकी नजर उसके उस लटके हुए टायर पर पड़ी होगी। दरअसल ट्रकों के जो पहिए होते हैं वो हवा में क्यों लटका दिए जाते हैं। आपको बताते हैं कि उन्हें ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। जब ट्रक में लोड नहीं होता और एक्स्ट्रा टायर की जरूरत भी नहीं होती तब उन टायरों को उठा दिया जाता है, और जब ट्रक में लोड होता है तब इन ड्रॉप एक्सल को डाउन कर दिया जाता है। जो भी उसमें वजन होता है उन टायरों में वो बंट जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपके आसपास या फिर दूसरे शहर में घूमने जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई न कोई पेड़ पौधे तो कभी न कभी नजर आए होंगे। यहाँ तक कि अगर आप राजस्थान में भी घूमने जाते हो तो वहाँ की भी रेतीली जो धरती है वहाँ भी आपको कुछ न कुछ पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलने वाले। ये हकीकत है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी पेड़ पौधे आप नहीं देख सकोगे, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे है ही नहीं। फैक्ट नंबर 4, हमारे बॉर्डर पर सैनिकों की बियर पीने के बड़े ही ढेर सारे फायदे होते हैं। दरअसल वो लोग बॉर्डर के तारों पर खाली बियर की बोतलों को बांधकर टांग देते हैं, पर यहाँ पर सवाल यही होता है कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बॉर्डर पर बियर की जो ये खाली बोतलें टांगी जाती है इनका एक ही मतलब है, वो है सिक्योरिटी।
ये जो हमारे सैनिक हैं, इन्होंने अपनी माइंड को बड़ी सही जगह लगाया है, क्योंकि धुंध में जब पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है, उस समय ये खाली बोतलें किसी के भी बॉर्डर पार करते समय उससे टकराने की आवाज जो आ जाती है, तो सैनिकों को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारे सैनिकों का ये जुगाड़, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, आपके मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो 28 दिन का ही क्यों होता है, इसे 40 दिन का क्यों नहीं किया गया? वैसे दोस्तों, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण जानते हैं कि यह कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं। वही फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन या फिर 29 दिन का होता है। जिस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। और इसकी दूसरी वजह तो ये है कि एक साल में 12 महीना होते हैं, और 30 दिन का अगर प्लान दिया जाता है तो एक साल में 12 बार रिचार्ज कराएंगे लोग। लेकिन वहीं पर अगर 28 दिन का प्लान दिया जाता है तो फिर लोगों से 13 बार रिचार्ज ये कंपनी करवा लेती है। फैक्ट नंबर 2, आप भी उनमें से हो सकते हो कि आपको ये बीमारी हो और आपको मालूम ही ना हो। बेशक बहुत से ऐसे लोग होंगे अकेले रह पाना जिनके बस की बात ना हो। अकेले अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उनके हाल बेहाल हो जाएं। दरअसल इस बीमारी को बोलते हैं मोनोफोबिया, जब व्यक्ति को अकेले रहने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के घर में भी कुछ वक्त के लिए भी अकेला नहीं रह पाता। फैक्ट नंबर 1, YouTube तो सच में ढेर सारे पैसे देता है, पर जो मिस्टर बीस्ट हैं उनको YouTube कितने पैसे देता होगा? दोस्तों, जिमी डोनाल्डसन यानी कि मिस्टर बीस्ट, इसी नाम से इनका एक बहुत ही बड़ा YouTube चैनल है जो कि 70 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ रन हो रहा है। साथ ही इनका कंटेंट जो होता है वो बड़ा ही मजेदार होता है, जो कि ऑडियंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे YouTube पर मिस्टर बीस्ट की जो मंथली इनकम है वो 45 करोड़ से 110 करोड़ के बीच की होती है। उनकी औसत मंथली इनकम अगर देखी जाए तो वो लगभग 56.91 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। सालाना इनकम जब हम देखते हैं तो वो 400 करोड़ से लगभग 700 करोड़ तक वो YouTube से ही कमा लेते हैं। तो दोस्तों, यही थे कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले फैक्ट। बस इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।